माइक्रो हेल्पर, आपका टेक्निकल भाई। हेलो एवरीवन दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे एआई टूल के बारे में बताऊंगा जो कि एक फ्री टूल है और इसके थ्रू हम टेक्स्ट जनरेट कर सकते हैं और इस टूल को हम चैट जीपीटी कहते हैं। तो चैट जीपीटी के बारे में अगर आप पहले से ही जानते हैं तो भी, लेकिन अगर आप नहीं जानते तो भी मैं आज की इस वीडियो में मैं कंप्लीट डिटेल दूंगा कि अकाउंट कैसे बनाते हैं, किस तरह से हमने यूज़ करना है, किस तरह से हमने इसको फ्री में यूज़ करना है और आगे जाके इसको हम किस तरह से इफेक्टिवली यूज़ कर सकते हैं। यानी अगर आप एक राइटर है, आप कोई चीज़ लिखना चाहते हैं, पोएट्री लिखना चाहते हैं, ऐसे लिखना चाहते हैं, या कोई आप किसी क्वेश्चन का आंसर लेना चाहते हैं, किसी क्वेश्चन का आंसर कैसे ले सकते हैं हम और उसको हम इफ़ेक्टिवली कैसे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको कोडिंग में कोई प्रॉब्लम आ रही है, यानी कोडिंग प्रोग्रामिंग वगैरह करते हैं उसमें प्रॉब्लम आ रही है, या कोई और ऐसी चीज़ हो जो कि फिज़िक्स के बारे में कोई प्रॉब्लम आ रही है या मैथ्स के बारे में कोई प्रॉब्लम आ रहा है, या कोई आप ऐसे ही सजेशन लेना चाहते हैं किसी चीज़ के बारे में, किसी चीज़ को बाय करने से पहले कोई सजेशन लेना चाहते हैं, या कोई किसी चीज़ की समरी लेना चाहते हैं, किसी बुक की समरी लेना चाहते हैं, तो इन सब को आप चैट जीपीटी के थ्रू कर सकते हैं, वो भी फ्री में। जी हाँ, ये सब कुछ आप फ्री में कर सकते हैं, बस सिर्फ आपको लिखना आना चाहिए कि आपने किस तरह से लिखना है। और वो लिखना जो है ना, वो आपको आज की इस वीडियो में मैं सिखाऊंगा कि किस तरह से आपने लिखना है कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये आंसर चाहिए, मुझे ये समरी चाहिए, मुझे ये ऐसे चाहिए, मुझे ये पोइट्री चाहिए। तो ये सब कुछ जो है ना, आपको आज की इस वीडियो में मैं सिखाऊंगा कि किस तरह से आपने इसको इफेक्टिवली यूज़ करते हैं। ठीक है, तो अब सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अकाउंट बनाना। तो हमने चैट जीपीटी में अकाउंट कैसे बनाना, बहुत ही आसान है, कोई भी मुश्किल काम नहीं। अगर आपके पास मोबाइल है तो मोबाइल में भी कर सकते हैं, अगर आपके पास लैपटॉप या कंप्यूटर है तो उसमें भी आप कर सकते हैं। जस्ट आपको क्या चाहिए, आपने क्या करना है सर, आपने क्रोम ब्राउज़र में आ जाना है और यहाँ पर आपने क्या करना है, सर्च करना है। ठीक है, सर्च यहाँ पर आपने सर्च करना है चैट जीपीटी आपने सर्च कर दे, उसके बाद आप इंटर कर दें। इंटर करने के बाद यहाँ पर आपको फर्स्ट ऑप्शन जो है ना, चैट डॉट ओपन ए आई के की तरफ से जो आपको मिल जाए, आपने इस पर क्लिक करना है, चैट जीपीटी। ठीक है, कोई और लिंक पर क्लिक नहीं करना। अब सबसे पहले यहाँ पर आपको क्या मिल रहा है, यहाँ पर आपको मिल रहा है साइन अप और लॉग इन। अब अगर आपने कोई भी अकाउंट पहले कभी यूज़ नहीं किया चैट जीपीटी को, ठीक है, तो आपने क्या करना है, यहाँ पर साइन अप पर क्लिक करना है। अगर आपने पहले भी चैट जीपीटी में अकाउंट बना लिया है, ठीक है, आपको उसका पासवर्ड और ईमेल वगैरह याद है, तो आपने लॉग इन पर क्लिक करना है। लेकिन अगर आप न्यू है तो साइन अप पर क्लिक कर दे। तो मैं साइन अप पर क्लिक कर देता हूँ और यहाँ पर आपसे एक ईमेल मांगेगा, अपना ईमेल दे दे कि उसके थ्रू हम लॉगिन कर दें। ठीक है, अगर आपके पास कोई ईमेल याद है तो आप यहाँ पर इंटर कर दें, या अगर आपका गूगल अकाउंट है तो यहाँ पर आप गूगल अकाउंट में क्लिक कर दें। मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ, मेरा गूगल अकाउंट यहाँ पर है ना, तो यहाँ पर देखिए ये मेरा गूगल अकाउंट है। ठीक है, मैं इसके थ्रू अभी इस पर क्लिक करके यहाँ से लॉगिन कर देता हूँ। तो ये अब लॉगिन हो रहे हैं, हमारा चैट जीपीटी जो है ना, वो मेन पैनल जो है ना वो यहाँ पर ओपन हो रहा है और यहाँ से हमारा काम स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर आप एक नाम दे दे, कोई भी नाम दे दे, कोई ऐसी इतनी ज़रूरी बात नहीं है। ठीक है, सॉरी, ये मंथ यहाँ पर लिखना है। ठीक है, अब ठीक हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर आपसे एक फ़ोन नंबर भी मांग रहा है। ठीक है, आपने यहाँ पर अपना फ़ोन नंबर इंटर करके यहाँ पर आपको वो एसएमएस कर लेगा और उसके बाद यहाँ पर जो कोड है ना वो आपने इंटर करके उसके बाद आपको लॉगिन करने देगा। ठीक है, आपने यहाँ पर अपना फ़ोन नंबर लिखना है। ठीक है, यहाँ पर अपना फ़ोन नंबर लिख ले, वो आपको एक एसएमएस भेज देगा, आपने एसएमएस यहाँ पर पुट करना है और उसके बाद आपको लॉगिन का पेज मिल जाएगा। ठीक है, तो अब मैं वो आपको शो नहीं कर सकता। ठीक है, और उसके बाद आपने ये काम खुद करना है और उसके बाद हम मिलते हैं अपने चैट जीपीटी के मेन पैनल पे। ठीक है, तो जब आप लोगों ने ये अपना नंबर पुट कर दिया, अपना फ़ोन नंबर पुट कर दिया, तो उसके बाद आपके सामने ये स्क्रीन शो हो जाएगी। ठीक है, ये आप देख ले, यहाँ पर एक स्क्रीन शो हो जाएगी, ये भी यहाँ पर आपको शो होगा, आप इसको हाइड भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है आपका मेन चैट जीपीटी का पैनल। अब यहाँ पर हमारी कहानी शुरू होती है कि यहाँ पर हमने क्या करना है। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से हम हमारी जो कुछ भी लिखना चाहते हैं, यानी अगर मैं यहाँ पर फर्ज करूँ, अगर मैं कोई ब्लॉग लिखना चाहता हूँ, मतलब मैं एक ब्लॉगर हूँ। ठीक है, तो मैं चैट जीपीटी से कैसे कहूँगा कि मुझे एक ब्लॉग चाहिए माउंटेन पर। ठीक है, तो मैं माउंटेन पर कैसे ब्लॉग लिखूँगा, अगर मैं यहाँ पर एक लिखूँ, सिंपल सा सेंटेंस लिखूँ, राइट
तो यहाँ पर आप देख ले कि मैंने एक सिंपल सा सेंटेंस लिखा हुआ यहाँ पर मैंने एक सिंपल सा सेंटेंस लिख लिया कि मुझे एक ब्लॉग चाहिए, यानी मुझे एक तकरीबन ये पैराग्राफ वगैरह चाहिए कि मैं माउंटेन के बारे में लिखना चाहता हूँ। तो यहाँ पर उसने मुझे सब कुछ बता दिया कि इंट्रोडक्शन आपने कैसे करनी, ये आपकी इंट्रोडक्शन हो गई, ये आपकी द अर्थ बैकबोन, ये दूसरा टॉपिक हो गया, उसके बाद तीसरा टॉपिक हो गया, ये चौथा टॉपिक हो गया, पांचवा टॉपिक हो गया। तो इस तरह से उसने बहुत सारे टॉपिक आपको दे दिए। लेकिन अगर मैं आपको यहाँ पर बता दूँ कि मुझे एक ऐसे चाहिए, ब्लॉग चाहिए मुझे माउंटेन पर, तो आपने यहाँ पर क्या करना है, एक मिनट मैं कैंसिल कर देता हूँ। अगर मैंने ये सारा कुछ लिख लिया, ठीक है, तो यहाँ पर मैं फिर से लिखता हूँ। यहाँ पर अब मैं आपको बताता हूँ कि इफेक्टिव वे किस तरह से, इफेक्टिवली आपने किस तरह से यूज़ करना है। तो यहाँ पर आपने लिखना है, कैन यू प्लीज़ राइट अ ब्लॉग ऑन माउंटेन अबाउट 500 वर्ड्स। सो यहाँ पर मैंने जो लिख लिया और वहाँ पर जो मैंने लिखा था, इसमें बहुत सारा फ़र्क है, ठीक है। और यहाँ पर आप देख ले कि मैं क्या क्या लिखना चाहता हूँ, ठीक है। एंड आल्सो इंक्लूड्स ह्यूमन एंड नेचर टच, ओके। सो मैंने उसको बता दिया कि यहाँ पर आपने हमारी इंसान और मतलब नेचर के किसने जो रिलेशन है ना, वो भी आपने उसमें टच देना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप इस प्रॉम्प्ट में देख ले और इस प्रॉम्प्ट में देख ले कि इसमें बहुत सारा फ़र्क है। अब इसका आंसर हम चेक करते हैं कि इसका आंसर क्या आता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख ले अभी ये जनरेट हो रहा है, ठीक है। आपको सेकंड में ही जनरेट करना दे देगा, ठीक है। अब आप देख ले कि ये जनरेशन शुरू है। अब इसमें देखते और ऊपर वाले में देखते, ठीक है। ऊपर वाले में देख ले इंट्रोडक्शन जो था वही सिंपल है, ठीक है। और इसमें देखे इंट्रोडक्शन जो है ना सिंपल है ना, थोड़ा सा चेंज है, ठीक है। अब ऊपर वाले इंट्रोडक्शन और इसमें इंट्रोडक्शन में बहुत ही ज़्यादा फ़र्क है। ब्रिज द, अब इसका टॉपिक देख ले, उसने टॉपिक भी खुद से सेलेक्ट कर दिया, ठीक है। इतना कुछ करता है चैट जीपीटी आपके लिए, वो भी सब कुछ फ्री में करता है, ठीक है। अब आप देख ले कि माउंटेन का जो है ना, माउंटेन ब्रिज द गैप बिटवीन ह्यूमन एंड नेचर। अब इसने नेचर का टच दे दिया और इसको हमने बताया था कि 500 वर्ड्स का लिखना है, ठीक है। अब सबसे पहले हो गया इंट्रोडक्शन, हो गया इंट्रोडक्शन, ये ब्लॉग में होते हैं ना। अब माउंटेन्स एज टाइमलेस बीकर्स, तो ये देखे एक और पैराग्राफ उसने ऐड कर दिया। कल्चर सिग्निफिकेंस उसने ये भी ऐड कर दिया, ठीक है। एडवेंचर इन हाई एटीट्यूड, यानी ऊंचे पहाड़ों में क्या एडवेंचर होता है, तो ये सब देख ले कि कितने ज़्यादा। और आखिर में उसने कंक्लूजन भी दे दिया, ठीक है। तो ये सब बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से उसने मुझे सब कुछ आंसर दे दिया। तो अब अगर मैं चाहूँ, अब मैं एक और इफेक्टिवनेस टिप देना चाहता हूँ। अगर मैं यहाँ पर लिखूँ कि कैन यू प्लीज़ जनरेट अ समरी ऑफ माउंटेन ऑफ द अपर ब्लॉग, आपने क्वेश्चन मार्क लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख ले कि मैंने अभी इसको क्वेश्चन दूसरा दे दिया, एक मतलब एक रिस्पेक्टफुल तरीके से। तो आप जितना भी अच्छे तरीके से उसको क्वेश्चन करेंगे, उसको मतलब अपने ट्रिक्स देना है, कोई ट्रिक्स, यानी अगर मैं यहाँ पर लिखूँ कि मुझे समरी दे दे, तो वो मुझे समरी दे देगा, लेकिन वो इस तरह से नहीं होगा जिस तरह मैं चाहता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख ले कि उसने मुझे समरी दे दिया, ठीक है। ये जितनी भी है ना, ये पूरी समरी है। अगर मैं यहाँ पर इसको एडिट कर लूँ, मैं उसको बता दूँ समरी इन ईजी वर्ड्स एंड शॉर्ट इट एज पॉसिबल। तो मैंने उसको बता दिया कि ये जितना भी शार्ट हो सकता है आप इसको शार्ट भी कर लें, आप मुझे इसको इजी वर्ड में कन्वर्ट कर, मतलब ये जो मुश्किल वर्ड्स हैं ना, अगर आपको इंग्लिश सही नहीं आती तो आप इसको इजी वर्ड में भी सब ट्रांसलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मेरी सेव एंड सबमिट कर दो, ये अब रीजनरेट कर देगा ये समरी, जो कि एक थोड़े से वर्ड्स में होगा। और ये देखें, अब ये समरी देखे और इस समरी में कितना फ़र्क है आप देख लें, ठीक है। जो पहले समरी हमने क्रिएट की थी और इस समरी में बहुत ही ज़्यादा फ़र्क है। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त है, माउंटेन और अमेजिंग नेचुरल स्ट्रक्चर। तो ये जो है ना, मतलब इजी वर्ड्स में है, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको इफेक्टिवली यूज़ कर सकते हैं चैट जीपीटी को। अब अगर हम दूसरी तरह से बात करें कि चैट जीपीटी को हमने किस तरह से यूज़ करना है, अगर हम इसको अभी यूज़ कर ले कोडिंग से रिलेटेड, तो कोडिंग से रिलेटेड आप क्या कर सकते हैं। अगर आप उसको कहें कि मुझे पूरा एक वेबसाइट क्रिएट कर दे, तो वो वेबसाइट में उसको समझ नहीं आती कि मैं कौन सा वेबसाइट बना लूँ। वेबसाइट बहुत सारे रिलेटेड है, ठीक है। लैंडिंग पेज वाली होती है, एक मतलब
ज़्यादा पेजेस वाली होती है। वेबसाइट कौन सी कैटेगरी की चाहिए आपको, बिजनेस के से रिलेटेड चाहिए, एजुकेशनल वेबसाइट चाहिए, आपको कौन सा वेबसाइट चाहिए। तो अगर आप उसको सिंपल कहें कि मुझे वेबसाइट क्रिएट कर, तो वो आपको कोड में क्रिएट कर देगा। अगर आप उसको सही तरह से डिटेल दे रहे कि मुझे एक वेबसाइट चाहिए, एजुकेशनल वेबसाइट या ई कॉमर्स वेबसाइट चाहिए, आप उसमें HTML CSS में अच्छी तरह से स्टाइलिंग कर लें और उसमें जावास्क्रिप्ट भी ऐड कर दें। तो ये सब अगर आप उसको अच्छी तरीके से पूरी डिटेल में सब कुछ दे दें तो वो आपको बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से सब कुछ दे देगा। लेकिन आपको मैं यहाँ पर एक और तरीका, ये जो मैंने अभी बताया ये भी ठीक है, लेकिन यहाँ पर मैं एक और तरीका बताऊँगा। अगर आप ऑलरेडी वेब डेवलपर या कोडिंग वगैरह जानते हैं तो आप उसको मतलब इसका और भी ज़्यादा फ़ायदा ले सकते हैं। तो आपने क्या करना है, यहाँ पर मैं अगर लिख लो कि क्रिएट अ सिंपल ई कॉमर्स पेज, सॉरी वेब पेज इंक्लूड दिस लैंग्वेज, यहाँ पर सेमी कोलन सॉरी कोलन आपने लगाना, यहाँ पर आपने HTML CSS। सो अब यहाँ पर मैं इन्हें इंटर कर दिया और यहाँ पर आप देख लें कि मुझे एक वेब पेज जो है ना वो मुझे क्रिएट करके दे देगा HTML और CSS की बदौलत से। ठीक है, वो मुझे HTML और CSS दोनों को मिलाकर यहाँ पर वो सब कुछ कर लेगा। ठीक है, अब यहाँ पर वो मुझे बता रहा है कि यहाँ पर आपने प्रोडक्ट का इमेज यहाँ पर पुट करना है, वो तो आपने लिंक पुट करना है। ठीक है, यहाँ पर बैकग्राउंड उसने कलर दे दिया, आप उसको बाद में चेंज भी कर सकते, कुछ भी कर सकते, बस उसने सारा कोड लिख लिया और आपने सिर्फ उसको एडिट करना है। ठीक है, ये देखिए ये HTML, मैं आपको CSS और HTML का भी थोड़ा सा वो कर देता हूँ। तो ये जो है ना जितना ये HTML सॉरी CSS शुरू है यहाँ पर, ठीक है, उसने एक ही पेज में, बाय द वे उसने एक ही पेज में कन्वर्ट लिख दिया। अगर आप उसको बता दें कि मुझे HTML को अलग पेज पे कर दें, अलग कोडिंग में कर दें और CSS जो है ना उसको अलग में, तो भी वो कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर उसका हेडिंग है सिंपल ई कॉमर्स, आप उसको चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो है ना यहाँ से HTML शुरू है और ऊपर जो था ना वो CSS था। अगर मैं यहाँ पर लिख लो कि कैन यू प्लीज सेपरेट पेजेस, तो यहाँ पर मैंने लिखा कि मुझे HTML और CSS को अलग अलग पेजेस पर क्रिएट करके दे दो ताकि मैं उसको लिंक करके सिर्फ उसमें ऐड कर दो। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख ले कि उसने HTML index.html फाइल यहाँ पर मुझे क्रिएट कर दिया। अब नीचे देखे उसने CSS का अलग से क्रिएट कर दिया। ठीक है, तो ये बहुत ही इफ़ेक्टिव तरीके से आपको एक आंसर दे दिया गया। ठीक है, यहाँ पर आप देख लें तो ये आपने वो कह रहे हैं कि आप उसका लिंक पुट करें, तो वो तो आप ऑलरेडी जानते हैं। अगर आप एक वेब डेवलपर है तो आपने सिंपल यहाँ से कॉपी कोड करना है और कहीं पर भी पेस्ट कर दे, मतलब VS कोड में हो या आपको कोई भी कोड वगैरह यूज़ करते हैं, कोड IDE। ठीक है, आप यहाँ से CSS का भी कोड कॉपी कर सकते हैं। तो ये बहुत ही इफ़ेक्टिव है अगर आप कोडिंग से रिलेटेड इसको यूज़ कर लें। अब इसके बाद अगर हम नेक्स्ट की बात कर ले तो आप इसको मैथ प्रॉब्लम में कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो आपने सिंपल या कोई फिजिक्स का क्वेश्चन है ना, तो आप इसको किस तरह से लिख सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर लिखूँ है ChatGPT प्लीज़ गिव मी अ शॉर्ट डिफिनीशन। बाय द वे मैं ये सिंपल सा, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आप बहुत ही टफ क्वेश्चन भी पूछ सकते हो, वो आपको आंसर दे देगा। ठीक है, अ शॉर्ट डिफिनीशन ऑफ न्यूटन ऑल लॉज एंड वन आंसर। ठीक है, तो ये मैंने उसको एक प्रॉम्प्ट दे दिया, अब यहाँ पर वो मुझे आंसर कर लेगा। ठीक है, यहाँ पर आप देख ले सर्टनली सर न्यूटन लॉ ऑफ मोशन, और तो न्यूटन फर्स्ट लॉ ये है, न्यूटन सेकंड लॉ ये है, न्यूटन थर्ड लॉ ये है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर मैं बता दो कि कैन यू प्लीज गिव मी द डिफरेंट, ओके, यहाँ पर मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कैन यू प्लीज गिव मी द डिफरेंशिएशन बिटवीन ऑल ऑफ दिस। ओके, तो यहाँ पर मुझे ये तीनों लॉ के दरमियान जो डिफरेंशिएशन है ना वो मुझे यहाँ पर प्रोवाइड कर देगा। मैं यहाँ पर इंटर करता हूँ, यहाँ पर मुझे वो प्रोवाइड कर देगा। ठीक है, कि तीनों लॉ में क्या डिफरेंशिएशन है। ठीक है, उसने बता दिया कि यहाँ पर आप देख लेंगे कितने अच्छे तरीके से और कितना मतलब जल्दी से रिस्पांस करके आपको दे देता है। ठीक है, तो इस तरह से ये ChatGPT जो है ना बहुत ही इफेक्टिवली आप यूज़ कर सकते हैं अगर आप स्टूडेंट है या कोई जॉब पर्सन है। तो यहाँ पर डिटेल में देखें कि न्यूटन फर्स्ट लॉ उसने डिटेल में कर दिया, उसने की पॉइंट्स भी लिख लिया। ठीक है, उसको डिफरेंशिएट करता है। ठीक है, न्यूटन थर्ड लॉ भी लिख लिया, सेकंड लॉ भी लिख लिया और उसका की पॉइंट्स भी यहाँ पर आप देख लिया। उसके बाद थर्ड लॉ भी लिख लिया और उसके बाद की पॉइंट्स भी देख लिया और उसके बाद समरी भी दे दी। ठीक है, मैंने समरी का नहीं कहा था लेकिन उसने दे दी, तो कितनी अच्छी बात है यार।
तो इस तरह से आप चैट जीपीटी इफेक्टिवली यूज़ कर सकते हैं। आपको सिर्फ बस लिखना आना चाहिए, जो कि आप अच्छे तरीके से लिखना जानता हो, ठीक है। इस तरह से लिखना है जिस तरह कि मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अगर आप, मैं यहाँ पर एक और बता दूँ, अगर आप लैंग्वेज की ट्रांसलेशन करना चाहते हैं, मैं यहाँ पर अगर अरेबिक करना चाहूँ या इंग्लिश से स्पेनिश में कर लूँ तो किस तरह से आप कर सकते हैं। तो बहुत ही आसान है, कोई इसमें मुश्किल काम नहीं। यहाँ पर मैं लिखता हूँ कि प्लीज़ कन्वर्ट, ओके। सो यहाँ पर मैंने लिख लिया कैन यू प्लीज़ कन्वर्ट दिस लैंग्वेज टू अरेबिक। यहाँ पर मैंने लिख लिया एक सेंटेंस लिख लिया। यहाँ पर मैं इसको कोटेशन भी देता हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ पर एक लाइन लिख दी कि हाय माय फ्रेंड्स हाउ आर यू। आप या भी ये चैट जीपीटी इसको अरेबिक में ट्रांसलेट कर देगा। मैं इसके बाद इंटर करता हूँ, ये अभी आप देख रहे कि इसको अरेबिक में ट्रांसलेट कर देगा, ठीक है। मरहबा सदीकी कैफ हालुका। तो यहाँ पर आप देख रहे कि ये उसने अरेबिक में ट्रांसलेट कर दिया, ठीक है। तो इस तरह से आप देख लें कि ये फ्रेज़ है ना, हाय माय फ्रेंड्स हाउ आर यू, मरहबन सदीकी कैफ हालुका। तो ये सदीकी जो है ना, ये फ्रेंड्स को बोलते हैं मरहबा, यानी हाय को कहते हैं, यानी हाय या वेलकम को कहते हैं, ठीक है। और कैफ हालुका हाउ आर यू, तो इसको कहते हैं, यानी मुझे अरेबिक भी थोड़ी बहुत आती है, ठीक है। तो इस तरह से आप लैंग्वेज का भी ट्रांसलेशन कर सकते हैं। या आप, अब ये वीडियो लंबी होती जा रही है, मैं आपको कुछ टिप्स देना चाहता हूँ, सिर्फ आपको ने खुद भी आपने इस पर ट्राई करना है। अगर आप एक डॉक्टर है या मेडिसन में काम करते तो आप मेडिसन के ज़रिए से भी कोई चीज़ रिसर्च कर सकते हैं। अगर मैं बता दूँ उसको कि मुझे समराइज़ कर दे किसी ऐसे, मतलब आपको कोई प्रोजेक्ट हो मेडिसन में या किसी मेडिसिन के बारे में रिसर्च करना चाहते तो आप उसके बारे में भी यहाँ पर समराइज़ भी कर सकते हो, उससे की पॉइंट्स भी ले सकते हो। और इस तरह से बहुत कुछ आप मेडिकल के फील्ड में, यानी सब फील्ड में आपको ये चैट जीपीटी आपके काम आएगी, ठीक है। अगर मैं गेमिंग या इंटरटेनमेंट के बारे में भी आप कुछ ले सकते हैं, यानी किसी वीडियो का स्क्रिप्ट लिखना चाहते हैं। इवन आप देख ले इस वीडियो का जो टाइटल है ना, इसको भी मैं चैट जीपीटी से ही बनाऊंगा, ठीक है। आप इस वीडियो का भी टाइटल देख लें। अभी मैं इसका टाइटल जो है ना भी चैट जीपीटी से क्रिएट करूंगा, और इवन इसका थंबनेल जो टेक्स्ट है ना वो भी मैं चैट जीपीटी से ही क्रिएट करूंगा। तो ये होता है ना इफेक्टिवली किस तरह से यूज़ करते हैं चैट जीपीटी को, ठीक है। और लास्ट में मैं आपको बता दूं कि हम इस तरह से इससे पोएट्री कैसे लिख सकते हैं, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर एक पोएट्री लिख लूँ माँ के बारे में, ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिखूँगा है चैट जीपीटी। तो यहाँ पर आप देख लें कि मैंने एक प्रॉम्प्ट लिख लिया है चैट जीपीटी कैन यू प्लीज़ राइट सम पोएट्री ऑन माय मदर। तो यहाँ पर मैं सेव एंड सबमिट करूँगा। यहाँ पर आप देख लें कि यहाँ पर मुझे क्या मिल रहा है आंसर में, ठीक है। ओके, ये देखें आपको इंग्लिश में उसने पोट्री भी लिख दी अपने माँ के बारे में, ठीक है। कितने, अगर आप इसको अच्छी तरह से देख ले कि ना, इन हर एम्ब्रेस लव स्वीटेस्ट सॉन्ग अ मदर्स हार्ट्स फॉर एवर स्ट्रांग विद जेंटल टच एंड गाइडिंग हैंड शी नर्चर्स ड्रीम हेल्प अस टू स्टैंड। ओके, सो मतलब बहुत ही अच्छी तरह से उसने बना दिया, ठीक है। तो इसको इस तरह से हम अफेक्टिवली यूज़ कर सकते हैं। अगर मैं उसको चाहूँ कि मुझे ये उर्दू में ये दे दे या हिंदी में दे दे या किसी और लैंग्वेज में मुझे इस शायरी को कन्वर्ट कर दे, तो वो उसी में भी कन्वर्ट कर देगा या उसी में भी आपको लिख के दे देगा। तो इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं, और इससे आप पैसे भी कमा सकते हैं। पैसे कैसे कमा सकते हैं? अगर आप इसको लिख ले, फॉर एग्जांपल एक पोएट्री आपने लिख दी, ठीक है, इंग्लिश में लिख दी, आप उसको एक पेज में लिखते, ठीक है, मतलब तकरीबन ये इतनी पोएट्री हो गई, ठीक है। अब इसको आपने क्या करना है, आप इसको सेल कैसे कर सकते हैं। सेल में अगर आपका कोई वेबसाइट, यानी अगर आप सेलिंग वगैरह जानते हैं, ई कॉमर्स वगैरह जानते हैं, तो आपने इसको क्या करना है, इसको यहाँ से आपने कॉपी करना है चैट जीपीटी से। अगर आप खुद में थोड़ा सा इसमें चेंजिंग करना चाहते हैं तो चेंजिंग भी कर सकते हैं। इसको कॉपी कर दे, आप इसको, आपने जाना है कैनवा में वहाँ पर आपको बुक टेम्पलेट मिल जाएगी। आपने वहाँ पर बुक टेम्पलेट में वहाँ पर पेजेस पर आपने प्रिंट करना है। तो आप इस तरह से एक पूरा पोएट्री का ई बुक लिख सकते हैं अपने माँ के ऊपर, आपके किसी भी चीज़ के ऊपर आप पोएट्री लिख सकते हैं, स्टोरी वगैरह लिख सकते हैं। और वहाँ से कैनवा जो कि फ्री टूल है, वहाँ से आप इसको एक बुक में, ई बुक में, यानी इलेक्ट्रॉनिक बुक में कन्वर्ट कर सकते हो। और वहाँ पर आप इसको कहीं पर भी, किसी भी वेबसाइट यानी ई कॉमर्स वेबसाइट जो है ना, अमेज़ोन वगैरह पर आप इसको सेल भी कर सकते हैं। तो इस तरह से आप इससे पैसे भी कमा सकते हैं, ठीक है।
तो ये थी आज की हमारी वीडियो जिसमें के थ्रू मैंने आपको बताना था कि चैट जीपीटी को हम किस तरह से इफ़ेक्टिवली यूज़ कर सकते हैं। और आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपको कुछ सीखने को मिला होगा। और मैं चाहता हूँ कि आप इस वीडियो से कुछ सीख लें, और अगर आप इस तरह से और मज़ीद वीडियोस चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि मैं इस चैनल पर यही वीडियोस लाता रहता हूँ टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई टूल्स के बारे में, साइबर सिक्योरिटी और टेक्नोलॉजी के बारे में। तो ये सब कुछ मैं यहाँ पर लेके आने वाला हूँ इस चैनल पर, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।